ये गिलगित बल्तिस्तान का एक दूर उफ्तादा पहाड़ी गांव है, जहां एक गरीब मगर मेहनती खानदान बरसों से रिहाइश पजीर है। गांव में ना बिजली की रोशनी है, ना पक्की सड़क, ना अस्पताल और ना ही दुनिया से जुड़ने का कोई रास्ता। जिंदगी यहां हर दिन जद्दोजहद और सब्र से भरी है, मगर लोग एक दूसरे के सहारा हैं, दुख सुख में हमेशा साथ खड़े रहने वाले। और आज की कहानी इसी गांव की है। अलियान उसी खानदान का एक होनहार बेटा, बेहतर मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में बसाए दिन रात मेहनत से अपनी कॉलेज तक की पढ़ाई पूरी करता है और स्कॉलरशिप के जरिए शहर पढ़ने जाता है। बेटा तुम जा रहे हो, पर याद रखो मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। और हाँ, मेहनत से पढ़ना। शुक्रिया अम्मा, फिक्र मत करो, मैं वादा करता हूँ कि पूरी मेहनत से पढ़ूंगा। याद रखना, तुम्हें सिर्फ अपनी नहीं बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदलनी है। खूब मेहनत करना। अब्बा, वादा है, मैं जब वापस आऊंगा तो गांव के लिए जरूर कुछ करूंगा। ये सफर सिर्फ फासलों का नहीं, ये उम्मीदों, कुर्बानियों और नए रास्तों का आगाज था। अपना ख्याल रखना, हमारा सबसे बड़ा ख्वाब तुम्हारी कामयाबी है। अलियान शहर की तरफ बढ़ा, अपनी मेहनत, हौसले और खानदान की दुआओं के साथ। और एक दिन यही लड़का गांव के लिए रोशनी का बायस बनने वाला था। सालों की मेहनत, कुर्बानी और तन्हाई के बाद वो लड़का अपने ख्वाब की मंजिल के करीब पहुंचा। हर रात की मेहनत, हर दिन की जद्दोजहद अब रंग लाने लगी थी। मुबारक हो, तुम वाकई इसके काबिल हो। मुझे फख्र है कि मैंने तुम जैसे तालिबे इल्म को पढ़ाया। शुक्रिया सर, ये आपकी मेहनत, मेरी माँ की दुआ और मेरे गांव के लिए मेरे ख्वाब की वजह से मुमकिन हो सका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू? मुझे जॉब मिल गई है। या मुबारक हो। मैं सोच रहा हूँ कि घर चला जाऊं। ज्वाइनिंग 1 महीने बाद की है। प्यारे अम्मी और अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप दोनों खैरियत से होंगे। ये बताते हुए मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिग्री मुकम्मल हो चुकी है और एक मोतबर मल्टीनेशनल कंपनी की जानिब से मुझे मुलाजमत की पेशकश भी मौसूल हो गई है। मैं दिल की गहराइयों से इस कामयाबी को आप दोनों की दुआओं, कुर्बानियों और मुसलसल हौसला अफजाई का नतीजा समझता हूँ। आपकी रहनुमाई और एतमाद के बगैर ये मरहला तय करना मुमकिन न था। मज़ीद ये कि मैंने फ़ैसला किया है कि मुलाजमत का आगाज़ करने से कबल गाँव आकर आप दोनों से मुलाकात करूँगा, ताकि कुछ वक्त ख़ानदान के साथ गुजार सकूं और आपकी दुआएं हासिल कर सकूं। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि तालीम के दौरान जो कुछ सीखा है उसे मुस्तकबिल में अपने गांव और लोगों की बेहतरी के लिए ज़रूर इस्तेमाल करूंगा। अल्लाह ताला आप दोनों को सेहत और दराज़ी उम्र अता फरमाए। आपका फरमाबरदार बेटा। एक खबर ने खामोशी से गांव के दिलों में उम्मीद जगा दी। सालों की जद्दोजहद के बाद वो लड़का वापस अपने गांव की जमीन पर कदम रखने वाला था। हर कदम, हर सांस उम्मीद और यादों से भरा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम अम्मी अब्बू, आप कैसे हो? वालेकुम सलाम, हम दोनों ठीक हैं।
अल्लाह का शुक्र है, हर दिन तुम्हारी फिक्र लगी रहती थी। रास्ता ठीक था ना? सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? शहर तक तो ठीक था अब्बू, बस गांव का वही पुराना रास्ता है। हैरत होती है कि इस दौर में भी अच्छी रोड तो छोड़ो, एक महफूज पैदल चलने का रास्ता तक नहीं है। पता नहीं हुकूमत क्या कर रही है। कमजोर हो गए हो? वहाँ खाना ठीक नहीं मिलता ना? मिलता था अम्मी, बस आपके हाथ का नहीं होता था। आज तुम्हारे लिए खुद पकाऊंगी। कब तक रुकोगे? अब बस बहुत हुआ, तुम जाओ आराम करो, बाकी बातें बाद में। कोई इनकलाब एक दिन में नहीं आता। अब्बा, मैं सोच रहा था जब तक यहाँ हूँ बच्चों को जरा लैपटॉप चलाना सिखा दूँ। क्या सिखाओगे? बस ऑन करना, चलाना और थोड़ा समझाऊंगा कि ये किस काम आता है। देख लो, जो समझ आए वो करो भाई, हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। कुछ तब्दीलियां खामोशी से शुरू होती हैं, चंद लोगों के बैठने से और एक सवाल पूछने से। अच्छा, पहले ये देखो, ये पावर का बटन है, इसको दबाओगे तो ऑन होगा। ऐसे? हाँ, बस एक दफा। अब थोड़ा इंतजार, खुद खुलता है। ये दरमियान वाला हिस्सा देख रहे हो, इसको टच पैड कहते हैं। इससे तीर घुमाते हैं। वो तब्दीली जिसके ख्वाब सब देखते हैं, अक्सर एक खामोश शाम से शुरू होती है। जिस तरह हर सुकून नेमत नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह कभी कभी खामोशी आने वाले तूफान की खबर दे रही होती है। बाबा, आप ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ, बस जरा सीना भारी लग रहा है। आप यहीं रुकिए और थोड़ा आराम करिए, मैं पानी लेके आता हूँ, फिर हम वापस घर चलते हैं। बेटा, देख के जाना, एहतियात से। या अल्लाह, ये तो बहुत खूब बह रहा है। बेटा, तुम ठीक तो हो? खून बहुत बह गया है, हमें इसको हॉस्पिटल ले जाना होगा। मगर शहर तो बहुत दूर है। हाँ, मगर कोई और रास्ता नहीं, हम बारी बारी इसको उठाएंगे। ठीक है, जल्दी करूं, खून पहले ही बहुत बह गया है। हमें जल्दी करना होगा। तुम ठीक कह रहे हो, आगे से रोड ठीक है, तुम जल्दी शहर जाओ और टैक्सी लेके आओ। हम थोड़ा आगे आते हैं, जल्दी करो। ठीक है, मैं जाता हूं।
जल्दी चलो। चाचा आप परेशान ना हो, हम जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे। डॉक्टर साहब, अलियान ठीक तो हो जाएगा ना? कोई घबराने की बात तो नहीं है ना डॉक्टर? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बस आप लोग हिम्मत रखिए और दुआ करें। डॉक्टर साहब, मेरा बेटा कैसा है? हमने पूरी कोशिश की है, चोट बहुत गहरी है, खून बहुत बह गया है और सर के अंदर भी खून जम गया है। अब कोई रास्ता है? अलियान बच तो जाएगा ना? यहाँ हमारे पास सहूलियत महदूद है, इस हालत में मजीद इलाज मुमकिन नहीं। तो फिर क्या करें? कहीं और ले जा सकते हैं? हाँ, अगर रावलपिंडी ले जाया जाए तो, मगर वक्त बहुत कम है, उसकी हालत बिगड़ती जा रही है। हम ले जाएंगे, चाहे जो भी हो, अभी इसी वक्त। हाँ डॉक्टर साहब, अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो हमें ले जाना चाहिए, मगर उसे बाय एयर ही ले जाना होगा। पहले ही बहुत दायर हो चुकी है, उसकी हालत बहुत ज्यादा नाजुक है। कमर बेटा, तुम जल्दी जाओ और टिकट बुक करो। ठीक है। लंबे पहाड़ी रास्ते, कई घंटे का सफर, हर लम्हा उम्मीद और दुआ के साथ गुजरा। मगर जिंदगी के कुछ फैसले इंसान के काबू में नहीं होते। बेटी, अलियान की तबीयत कैसी है? बीपी अनस्टेबल है, ऑक्सीजन बरकरार रखें, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो लड़का जो अपने गांव के लिए रोशनी बन सकता था, अपनी मंजिल तक पहुंचने से पहले ही जिंदगी की बाजी हार गया। और उस लम्हे हर वो ख्वाब, हर वो उम्मीद खामोश मातम में बदल गई। माफ कीजिएगा, हमने पूरी कोशिश की मगर अब अलियान नहीं रहा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज भी गिलगित बल्तिस्तान के कई गांव ऐसे हैं जो महीनों तक दुनिया से कटे रहते हैं, जहां सड़क, अस्पताल और बुनियादी सहूलियात अभी भी ख्वाब हैं।